अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ीक है। बेसिकली हम कंप्यूटर हार्डवेयर का के ऊपर बात कर रहे हैं। उसको कोर्सेज़ को आपको बाकायदा प्रैक्टिकल भी, थ्योरी भी और मार्केटिंग भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो चैट जीपीटी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हम बात करेंगे आज। क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो बेसिकली है तो कंप्यूटर ही, और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बाकायदा लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। क्योंकि एक बिल्कुल सन 2013 से इसके ऊपर वर्किंग हो रही है, और 18 में सन 2018 के अंदर इसके ऊपर बाकायदा इसको लॉन्च कर दिया गया, समझाने के लिए, बताने के लिए। तो कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी। हर आदमी ये सुनना चाहता है, ये मालूमात करना चाहता है, ये वो चाहता है कि मुझे पता चले, मुझे बताया जाए। असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली कर क्या रही है, करेगी क्या, क्या होगा आने वाले वक्त में। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली जो काम करने जा रही है या वर्किंग करने जा रही है, उसके अंदर ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ एक जॉब ही नहीं ख़त्म करेगी लोगों की, बल्कि यहाँ तक इसके ऊपर ये समझ लें कि जैसे कि एक आर्मी है, आर्मी एक बहुत बड़ी फोर्स होती है, पुलिस बहुत बड़ी फोर्स है जो पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। दुनिया के मुल्कों के अंदर बॉर्डर्स के ऊपर उसकी हिफाजत में बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि ये जो आने वाला वक्त है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभाल लेगी। तमाम बॉर्डर्स, जितने भी बॉर्डर्स हैं, तमाम के तमाम बॉर्डर्स जो हैं, वो मैं नहीं कह रहा, ये भी एक बाकायदा एक मैसेज है जो कंपनियां फॉरवर्ड कर रही हैं, बता रही हैं, समझा रही हैं कि आपको कि क्लियर कर रही हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बाकायदा वर्किंग हो रही है, और आने वाला वक्त जो है वो आपका बिल्कुल 100% इसमें कोई शक नहीं है, किसी किस्म का कोई शक नहीं है, किसी किस्म का कोई इसके अंदर जो बात मैं करने जा रहा हूँ इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि ये मैं कह रहा हूँ, ये होने जा रहा है, या 90% 99% तकरीबन ये अगर देखा जाए तो हो चुका है। बहुत सी कंपनियां इसके ऊपर बात कर रही हैं। अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चले जाएं, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो ये वाज़ेह किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में यहाँ तक जो जॉब से मैं इस वक्त जो बात करने जा रहा हूँ, असल में जॉब के ऊपर बात कर रहा हूँ कि जॉब आएंगी, रहेंगी, या बेसिकली आने वाले वक्त में हो सकता है ख़त्म हो जाए, और बहुत सी जॉब्स आएंगी। अच्छा, आने वाले वक्त के लिए जो जॉब आएंगी उसके अंदर एक ही शर्त है, बस एक ही शर्त है, वो यही है कि आपको कंप्यूटर को सीखना है। बस अगर आप 1 साल कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं, कंप्यूटर में सीखने में लगाते हैं, तो मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको जॉब मिलेगी, ख़त्म नहीं हो सकती, बल्कि आपको जॉब मिलेगी। चाहे आपने लेकिन उसके लिए ये शर्त है कि आप थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानते हों। अगर आप बिल्कुल भी जानते नहीं होंगे तो आप आगे नहीं चल सकेंगे। और ये यहाँ तक कि जॉब के मुतालिक मैं आपको क्लियर कर दूं कि जॉब इस तरीके से ख़त्म होने जा रही है कि तमाम बॉर्डर्स दुनिया के, उसके ऊपर बेसिकली सबसे मेन चीज़ ये होगी कि आर्मी को ख़त्म कर दिया जाएगा, और तमाम बॉर्डर्स जो भी मुल्क के बॉर्डर्स हैं, और वो तमाम का तमाम बॉर्डर्स जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप रोबोट कहते हैं दूसरी शक्ल में, तीसरी असल बेसिक इसकी क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि कंप्यूटर संभाल लेंगे। यानी आप अगर आप थोड़ा सा भी देखें, गौर करें, तो एक ड्रोन जो जहाज़ जो है वो आपके दूसरी जगह पे मुख्तलिफ़ जो हिफाजत के लिए, मुख्तलिफ़ दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए आपके सामने एक मिसाल मौजूद है कि वो बग़ैर पायलट के उड़ता है और अपना काम करता है, और बिल्कुल 100% हदफ है उसका, 100% है। उसके अंदर ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है कि वो अपने टारगेट को हासिल न कर सके। अगर वो कोई मिसाइल मारता है, यहाँ तक कि इस हद तक उसकी अथेंटिक होती है कि आप जहाँ, लेकिन ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, फिर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आप वो
कहीं ना कहीं से उड़ाया जा रहा है। उड़ा कौन रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैसे उड़ा रहा है? वहाँ अपने जगह पे बैठकर वो एक वक्त में ड्रोन को उड़ा रहा है, और वो ड्रोन चल रहा है। वो ड्रोन एक जगह से दूसरी जगह हज़ारों मील का फासला तय करके जाकर वहाँ पर मिसाइल मारता है, और मिसाइल मारकर वो वहाँ से चला जाता है। और अगर वो ड्रोन किसी वजह से उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जानी नुकसान जो है वो बहुत बड़ा नुकसान होता है, जान वापस नहीं आ सकती। लेकिन ड्रोन के अंदर कोई मसला नहीं है। रोबोट था, उड़ के उसने अपना काम किया और वापस आया, और आपने उसको मतलब कोई मसला नहीं है अगर वो नुकसान हो भी जाता है, ख़त्म हो भी जाता है। तो कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली यही है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसान आपके लिए कुछ इस तरह से होने जा रही है कि आपने सिंपल एक नॉर्मली मशीन बनाई, उसके अंदर आपने जैसे कि आपके कपड़े धुलते हैं, आपने एक अभी जो लेटेस्ट मशीन जो आ रही हैं उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने कपड़े डाले, सर्फ डाला, और उसके अंदर पानी का कनेक्शन दिया, आपने ऑन किया, बस थोड़ी देर में वो धुल भी गए और सूख भी गए, आपने निकाले, और आपने उसको यहाँ तक कि आपने उसको जो है आपके सारा काम मुकम्मल हो गया। कपड़े यानी कि आपके किसी भी मेहनत किए बगैर कोई उसके अंदर कोई चीज़ निकालने की, डालने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली इसको करने जा रहे हैं। तो कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आपके लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। यहाँ तक कि आपके जो घर में काम करते हैं वो उसके लिए भी आप एक रोबोट ले आएंगे, बात ख़त्म। ना उसको खाने की ज़रूरत, ना सोने की ज़रूरत, ना पहनने की ज़रूरत, ना ओढ़ने की ज़रूरत। सिंपल आप वो रोबोट आपके लिए आपका सारा काम करके देगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली ये करने जा रही है आने वाले वक्त में। लेकिन शर्त इसमें फिर भी यही होगी अभी तक कि आपको कंप्यूटर सीखना फिर भी पड़ेगा, उसके बाद ही इसके ऊपर वर्किंग होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।